बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर से क्वेश्चन वही उसी पैटर्न पे दिया गया है जिस तरह हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चन किया था, सेम वही प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। हमारे पास जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो कुछ इस फॉर्म में दी गई है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर से यहाँ पर यह बात याद रखनी है, ये जो क्वेश्चन है टू इन्फिनिटी कहाँ तक जा रहा है, लामहदूद है। इससे पहले टू एन टर्म तक जाता था, ठीक है। यहां पर इन्फिनिटी है, लामहदूद है, कोई एंड इसका नहीं है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम रफ वर्क से काम स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा यहां पर रफ वर्क। रफ वर्क में जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर गौर करें तो ऊपर वाला हिस्सा न्यूमरेटर जो हमारे पास है वो तमाम का तमाम इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। तो उसके साथ हमें कोई काम नहीं है। अगर हम डिनोमिनेटर की तरफ चेक करें तो डिनोमिनेटर से हम वैल्यूज उठा लेंगे और याद रखिए कोई वैल्यू यहां पर रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक। हमारे पास वैल्यू है 1 3 5 7 9। ये वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में है और आगे चलती जा रही है डॉट डॉट की शक्ल में, ठीक हो गया। फिर हमने सीखा था कि यहां से हम कुछ वैल्यूज निकालेंगे, जैसे कि हमने कहा हियर जो पहली वैल्यू होती है इसको हम ए का नाम देंगे और इसके बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में फाइंड आउट होता है, बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। ये डिफरेंस हो गया। तमाम में डिफरेंस चेक कर लेते हैं, शायद कोई इसमें डिफरेंस एक जैसा ना आए। इसको चेक कर लेते हैं, डबल चेक। फिर से 2 आ रहा है, फिर से हमारे पास 7 - 5 2 आ रहा है। लास्ट में हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास 9 - 7 फिर से 2 आ रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके बाद हमने एक फार्मूला याद है हमें, इस फार्मूले को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। ये फार्मूला कुछ यू था हमारे पास, जो वैल्यूज है उसके अंदर पुट कर लेते हैं। हमारे पास ए की भी वैल्यू है और डी की भी वैल्यू मौजूद है। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, हमने 1 पुट कर दिया, n - 1 है, और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, हमने 2 पुट कर दिया इसके अंदर। ये जो 2 है ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास 1 + 2n + माइनस 2 1 = 2, सॉरी यहाँ पर n है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। ये 2n है, -2 1 = 2। ये कुछ इस फॉर्म में है। अगर हम इसको सीधा करके लिखें, सॉल्व करके, तो हमारे पास सबसे पहले हम 2n को लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2n - 1। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, इस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है। ये रहा हमारे पास। इसमें हमने d की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास ए की वैल्यू थी, ठीक हो गया। तो अब हम अपना क्वेश्चन का स्टार्ट लेते हैं इस वाली वैल्यू से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन का स्टार्ट हम कुछ यू लेते हैं। हम लिखेंगे nth टर्म। n टर्म को हम t, कैपिटल T और n से जाहिर करेंगे। t से मुराद टर्म है, n से मुराद n टर्म है। n टर्म Tn ऑफ द गिवन सीरीज। ये जो हमारे पास सीरीज दी गई है, इसको हमने कैसे स्टार्ट लेना है, यहाँ पर हमने सीख लिया। इसको स्टार्ट ले लेते हैं। तो इसको हमने क्या नाम देना है, कैपिटल T और n। T से मुराद टर्म, n से मुराद n टर्म, ठीक। फिर से हमारे पास जो वैल्यू है, ऊपर वाला हिस्सा अगर हम चेक करें तो थ्रू आउट हमारे पास 1 ही आ रहा है, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। जो मसला आ रहा था वो नीचे आ रहा था, उसको हमने सॉल्व कर लिया। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2n - 1। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की क्या, नहीं, बिल्कुल फाइंड आउट की। अब हमें कैसे मालूम होगा कि ये जो वैल्यू है इसके साथ हमने 2 वैल्यूज और लिखनी है या 3 वैल्यूज और लिखनी है। इसका सिंपल सा आसान तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में चेक करेंगे कि अगर हमारे पास 2 टर्म्स हुए तो 2 ही वैल्यूज लिखेंगे, अगर 3 टर्म्स हुए तो 3 वैल्यूज लिखेंगे, 4 टर्म हुए तो 4 वैल्यूज लिखेंगे। ये इसका आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पर अगली वैल्यू हमने अपने आप से लिखनी है। कैसे मालूम होगा, डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया था 2 था, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, माइनस के बाद ये वैल्यू प्लस में चली जाएगी तो 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। और लास्ट में 2n + 3, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। तो हमने क्वेश्चन का स्टार्ट कुछ इस फॉर्म में ले लिया। यह हिस्सा क्लियर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का हमने नाम दिया इसको। ये इक्वेशन 1 हो गया। आगे हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कुछ चीज़ें फर्ज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कंसीडर लिख लिया कि भाईजान अब जो काम हम करने जा रहे हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है 3 है, हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं। हम क्या करेंगे, हर एक फैक्टर को अलग अलग करके नाम देंगे। तो यही काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर हमारे पास 1 मौजूद है,
नीचे हमारे पास क्या है 2n-1 ये हमने लिख लिया, फिर से 2n+1 ये हमने लिख लिया, 2n+3 ये हमने लिख लिया। इज इक्वल टू लगा के सबसे पहले जो पहला टर्म है इसको हमने कोई नाम देना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया 2n-1 ये हमने लिख लिया, प्लस b हमने लिख लिया। b के बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 2n+1, ये वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है, ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद अब हमने क्या करना है, जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको हमने नाम दिया c का। वही अल्फ़ाबेटिकल वाइज जो सीक्वेंस है इसको हम आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ये हमने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ तक आने के बाद अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गया, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एक काम करना है। वो काम क्या है, हम यहाँ पर क्या बताएंगे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको हमने यूज़ करना है। डिनोमिनेटर दोनों तरफ एक ही जैसा है, तो यहाँ पर हम फिर से इनको बताएंगे मल्टीप्लाइंग। हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ऑन बोथ साइड। अब हमने यहाँ पर लिख लिया, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 2n-1 ये हमने लिखा, फिर से 2n+1 ये हमने लिखा, और 2n+3 ये हमारे पास वैल्यूज होगी। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर हमने 1 लिख लिया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके साथ सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या था 2n-1, फिर से 2n+1 और लास्ट में 2n+3 ये हमारे पास डिनोमिनेटर था, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया। फिर इज इक्वल टू का साइन है राइट हैंड साइड पे, फिर से हमने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि राइट हैंड साइड पे सिर्फ a के साथ हमने मल्टीप्लाई नहीं करवाना। 3 हिस्से हैं हमारे पास राइट हैंड साइड के, तो दैट मीन्स कि हमने तीनों पार्ट्स के साथ क्या करवाना है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ये हमारे पास पहला हिस्सा आ गया। इसके बाद अब हमने मल्टीप्लाई बाय a करना है। नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 2n-1 ये वैल्यू है, ठीक हो गया। हमने क्या करना है, अब इसी वैल्यू को b के साथ भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस हमने लिखा, प्लस के साइन के बाद फिर से यही काम हम कर लेते हैं 2n-1। आगे चलते हैं 2n+1 और 2n+3 इसके साथ फिर से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, किसके साथ, b के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने b लिखा और b के नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है 2n+1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से हमारे पास प्लस का साइन है, हमने प्लस लगाया, फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है 2n-1, 2n+1 ये हमने लिखा, 2n+3 ये हमारे पास वैल्यू है, इसके साथ फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैल्यू क्या है हमारे पास, c है, तो हमने c लिखा। नीचे हमारे पास क्या है 2n+3 ये हमने लिख लिया। अब ये इसके साथ भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तमाम मल्टीप्लिकेशन हमने लिख दी। अब जो कैंसिलेशन हो रही है उसके कैंसिलेशन को चेक कर लेते हैं। ये मुकम्मल हमारे पास इस मुकम्मल के साथ कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो गया। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, इसके साथ कैंसिल हो गई। जो लास्ट वैल्यू रह गई हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल हो गई। तो अब जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी उन रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, इसको हम चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंपली हमारे पास 1 रह गया, राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास a है, a के साथ वैल्यू क्या है 2n+1 और साथ में 2n+3 ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फिर प्लस का साइन है, हमारे पास अगला अल्फ़ाबेट b था, b के साथ जो वैल्यूज़ रह गई वो लिख लेते हैं 2n-1 और साथ में 2n+3 ये वाली वैल्यूज़ रहेगी। लास्ट में c है, c के साथ वैल्यूज़ क्या रहेगी 2n-1 और 2n+1 ये हमारे पास वैल्यूज़ रह गई। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का हमने इसको नाम दिया। अब तक हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुके हैं।
तीनों आसान तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया, कोई इसमें हमने मुश्किल काम नहीं किया हुआ। ये बात ठीक होगी। इससे पहले क्वेश्चंस में हम सीखते आ रहे थे, अगर हम b की वैल्यू उठा के a में पुट कर दे तो हमारे पास a का आंसर आ जाएगा, अगर हम a की वैल्यू उठा के b में पुट कर देंगे तो हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अब हमने a, b और c का आंसर फाइंड आउट करना है, इनके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो उसका सिंपल सा प्रोसेस था। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं। फर्ज करें अगर हमने b की ये वाली वैल्यू उठानी है या ये वाली, इसका आसान सा प्रोसेस ये है, b की हम ये वाली वैल्यू उठा लेंगे कि जो b और c दोनों में मौजूद हो। ठीक हो गया, ऐसी वैल्यू हमने चूज करनी है। ऐसे क्यों चूज करेंगे इसका हम रीजन बताएंगे, साथ में हम रेफरेंस देते जाएंगे। हमने वैल्यू चूज की 2n - 1 इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हमने 0 के बराबर ले लिया। ठीक है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह 0 तो b भी 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा। b और c 0 होने की वजह से हमारे पास a की वैल्यू आ सकती है। अगर b और c 0 नहीं होंगे तो हम a की अकेली वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले 2n, ये 1 इस तरफ माइनस था, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। ठीक हो गया, फिर से n इज इक्वल टू 1, ये 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम यहाँ पर इनको बताएंगे, पुट n इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 3। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 3 में हमने ये n की वैल्यू उठा के पुट करनी है। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 3 मौजूद है, इसमें वैल्यू सिंपली पुट कर लेते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास 1 है, फिर हमने a लिखा, a के बाद 2 है, n की जगह अब हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू जो कि 1/2 थी, साथ में क्या है, +1 है। ये बात क्लियर। आगे चलते हैं, फिर से हमारे पास 2 है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2 जो कि इसकी वैल्यू है +3। 2n को हमने 0 के इक्वल लिया तो यहाँ पर 0, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई 0, 2n को हमने 0 के बराबर लिया, यहाँ पर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो आंसर 0 आएगा। तो c भी 0, b भी 0, इस वजह से यहाँ पर हम +0 और +0 लिख लेते हैं। ठीक, हमारे लिए काम आसान हो गया। फिर से 1 इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 + 1 हो जाता है। 1 + 1 हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर 1 + 1 हमारे पास 2 ही बनता है। ठीक हो गया, ये बात हमें आती है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 + 1 2 हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पर चेक करें, 1 + 3 हमारे पास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। ये बातें हमें याद है, आगे का स्टेप हम इसके साथ करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर नेक्स्ट चेक करें, 1 इज इक्वल टू a, 2 × 4 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है कि नहीं, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब ये जो 8 है वो a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये तमाम नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाएंगे। 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अगर इसको सीधा करके लिखे, a इज इक्वल टू 1/8, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। हमने a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक, इसी प्रोसेस से अब हमने b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले a की वैल्यू आ गई, अब चलेंगे दूसरी वैल्यू की तरफ। हमने अब a की वैल्यू उठानी है। ठीक है, फिर से हमारे पास a की दो वैल्यूज़ हैं। हमें कैसे मालूम होगा कि हमने ये वैल्यू उठाई, हमने b को फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स a और c दोनों को हमने 0 करना है। तो हमारे पास a में भी ये वैल्यू मौजूद है, c में भी ये वैल्यू मौजूद है। तो दैट मीन्स कि हमने ये वाली वैल्यू चूज़ करनी है। फिर से यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, हमने वैल्यू चूज़ क्या की, 2n + 1 इज इक्वल टू 0, इसको हमने 0 के बराबर लिया। 2n हमारे पास, ये 1 यहाँ पर प्लस है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। फिर से आगे चलते हैं, सॉरी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू -1 है, ये 2n के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। तो यहाँ पर हम फिर से सबसे पहले इनको बताएंगे कि पुट n इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करना है, इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमने ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर लेनी है। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 1 इज इक्वल टू a की जगह हमारे पास 2n + 1 लिया, इसको 0 पुट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू हमने 0 के बराबर लिया, तो a थ्रू आउट 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 लिख लिया, प्लस b की तरफ चलेंगे, b में हमारे पास 2n + 1 नहीं है, तो दैट मीन्स 2 लिखेंगे। n की जगह उसकी वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है,
-1/2, ये कुछ इस फॉर्म में है, साथ में क्या है -1 है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी ब्रैकेट इसमें है 2n की जगह -1/2 ये हमने लिख लिया, +3 ये हमने लिख लिया। 2n + 1 की जगह अगर हम 0 पुट कर दे तो ये c भी हमारे पास 0 ही बन जाएगा। कुछ इस कंडीशन में आए। जो कैंसिलेशन हो रही है यहाँ पर हम वो कैंसिलेशन करवा लेते हैं, जैसे कि ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, 0 इसके साथ ऐड हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास -1 और -1 -2 बन जाते हैं, माइनस माइनस प्लस मगर साइन माइनस का लगेगा, ठीक। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, यहाँ पर चेक करें, 3 में से अगर हमारे पास क्या 3 में से 1 कैंसिल हो जाए तो +2 ही रह जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 1 = b लिखेंगे, हमने b लिखा। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये -4 b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ऐसा नहीं करेंगे हम कि हमने -4 दूसरी तरफ जाके ये +4 हो गया, नहीं, वो तब +4 होता कि जब यहाँ पर माइनस है दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में जब वो डिवीजन में चेंज होगा तो इसका साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे के स्टेप में हमने सीखा था कि जब माइनस फ्रैक्शन की फॉर्म में माइनस डिनोमिनेटर के पास हो, इसको हम हमेशा ऊपर मूव करवाएंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको अगर सीधा करके लिखे b = -1/4, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसको हम फिर से क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे c। a और b की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू की तरफ जाएंगे। c की वैल्यू में हमने क्या पुट अप करना है, ठीक है। 2n - 1 को भी हमने इस्तेमाल कर लिया, 2n + 1 को भी इस्तेमाल कर लिया। तो दैट मीन्स कि हमारे पास लास्ट जो वैल्यू रह गई वो 2n + 3 ही रह गई, ठीक हो गया। ये वैल्यू अब हमने इस्तेमाल करनी है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 2n + 3 वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर लें, इसको आगे लेके चलते हैं। 2n = ये 3 यहाँ पर प्लस है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 2n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पर सबसे पहले हम इनको बताएंगे, पुट n = -3/2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब जहाँ हमारे पास n हमें नज़र आएगा c में बिलखसूस, वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, -3/2 इसकी वैल्यू है, ठीक हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 = इस तरफ हमारे पास यहाँ पर चेक करें, 2n + 3 को हमने 0 के बराबर लिया तो यहाँ पर 0, ये मुकम्मल 0 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। प्लस लिखेंगे, यहाँ पर 2n + 3 है, इसको हमने 0 के बराबर लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कंप्लीट प्लस आ जाएगा, ठीक। हमारे पास लास्ट c रह गया। c में हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। c में हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 है। यहाँ पर 2 को हमने पुट किया, इसके बाद n की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3/2 है। साथ में क्या है हमारे पास, -1 है, हमने -1 लिख लिया। इसके बाद हमारे पास फिर से 2 है, n की जगह उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। साथ में हमारे पास क्या है, +1 इसका मौजूद है। ये कुछ इस कंडीशन में बन गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 = 0 0 तमाम 0 हो जाता है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है मगर आपस में एडिशन हो जाती है, ठीक हो गया। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, -3 में से +1 कैंसिल हो जाएगा तो -2 रह जाएगा। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बनेगा, c = माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 4 ज़ार 8, ये वैल्यू बन गई। ये 8 c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, c की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ गई। तो यहाँ पर इस प्रोसेस से हमने क्या किया, 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, a, b और c की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में a, b और c की जगह, हर एक की जगह उसकी अपनी अपनी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि मैंने ये वाला हिस्सा जो है इसको मैंने मिटा देना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनको हम बताएंगे। यहाँ पर हमने लिखा इक्वेशन 2 बिकम्स, ये जो इक्वेशन 2 है अब इसमें चेंजेस आने वाली है। क्या चेंजेस आने वाली है, यहाँ पर हम बता देंगे कि a, b और c की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यू है वो एक दफ़ा हम लाजमी लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है 2n-1 है, फिर से 2n+1 है, और लास्ट में हमारे पास 2n+3 है। ये हमारे पास वैल्यूज है, ठीक। इज इक्वल टू लगा के ए की जगह अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है 1/8 है। ये बात क्लियर हो गई, ये हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू ए की जगह 2n-1 मौजूद था, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। बी की जगह बी की वैल्यू जो कि हमारे पास है -1/4, ठीक हो गया। इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 2n+1 हो गया, प्लस लिखेंगे। सी की जगह सी की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है 1/8 है, फिर से हमने सी की जगह सी की वैल्यू पुट की, और सी के नीचे 2n+3 हमारे पास वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में मौजूद है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर है वो डिवीजन की शक्ल में है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डिवीजन वाला नंबर है इसको हम नीचे मूव करवा सकते हैं। मैथमेटिक्स हमें इजाज़त देती है, नीचे से हम ऊपर भी मूव करवा सकते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम मूव करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही काम करेंगे। हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम एज इट इज़ आएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने सेम एज इट इज़ लिख लेना है। तो ऊपर हमारे पास क्या है 1 है, हमने 1 लिखा, नीचे हमारे पास ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 2n-1 हो गया, ठीक। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, ये हमने लिख लिया, फिर से 1, नीचे हमारे पास क्या है 2n+1 है, इसके साथ भी 4 है। यहाँ पर अब हमने नीचे को क्या मूव करवाना है, 4 है, तो हमने 4 को मूव करवा लिया, 2n+1, ये इस कंडीशन में आया, प्लस का साइन, फिर से हमने 1 लिख लिया, नीचे हमारे पास क्या है 8 है, 2n+3, ये इस कंडीशन में आ चुका है। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 8 ही आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ क्या है 4 है। अब हमने क्या करना है, इस 4 को भी 8 में कन्वर्ट करवाना है, क्योंकि हमारी मजबूरी बन चुकी है, हमने कॉमन लेना है, तो थ्रू आउट कॉमन हमारे पास सेम आ जाएगा और हमारे लिए आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 4 है, तो हमें 4 को 8 में कन्वर्ट करवाना है। उसके लिए यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना होगा मजबूरी के तहत, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बॉटम एंड टॉप, ठीक हो गया। ऊपर और नीचे दोनों हमने क्या करवाना है, सिर्फ इस वाले हिस्से में, ये बात आपने समझनी है, सिर्फ इस वाले हिस्से में हमने 2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवाना है ताकि हमारे लिए आसानी क्रिएट हो सके, ठीक हो गया। ये वाला साइड फिर आपने सेम एज इट इज लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, हमारे पास वैल्यू क्या है 1 लिखूंगा, नीचे क्या है 8, 2n-1, ये कुछ इस कंडीशन में, ठीक हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट करवा रहा हूँ, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जार 2 हो गया, ये बात क्लियर। नीचे चलते हैं, 2 4 जार 8 होता है, 2n+1, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है, प्लस हो गया, हमने यहाँ पर इसको यू लिख लिया। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो तकरीबन थ्रू आउट क्या आ गए, सेम आ गए, हमारे लिए आसानी है। हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर कॉमन चूज कर सकते हैं, साथ में हम बताएंगे टेकिंग कॉमन के भाईजान। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं, और कॉमन भी हमारे पास क्या है 1/8 को हम कॉमन लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन 1/8, ठीक। अब यहाँ पर इसको कॉमन ले लेते हैं, फिर से जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है आपने इसको सेम एज इट इज लिखना है, तो हमने 1/8 को कॉमन चूज कर लिया, ठीक हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास क्या है 2/8 है, ठीक हो गया। तो इसको अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पर ये हमारे पास, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सॉरी, ये 1 है, ये जो पूरा हिस्सा है मिडल वाला हिस्सा, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगता है 1 और 1 -2 हो जाते हैं, तो ऊपर -2 मौजूद है कि नहीं। अगर इसको हम अलग अलग करके लिख लें तो इसमें से हम ये वाला हिस्सा जो है कॉमन चूज कर सकते हैं, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर से रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ऊपर फिर से कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 1 तो कॉमन में चला गया था, ठीक हो गया। इस वजह से हम ये वाला 1 अपने आप से लिख लेते हैं, ये इस कंडीशन में आ गया। माइनस फिर से ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर हमारे पास 2 है, यहाँ पर ये हमने लिख लिया 8, 1/8, 2n+1, ये हमारे पास बाहर चला गया, +1 है हमारे पास
नीचे क्या रह जाएगा 2n+3। इसको फिर से समझ लेते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई। हमारे पास क्या है, ये हम लिख सकते हैं 1/8 मल्टीप्लाई हो रहा है -2/2n+1। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो गया। इसमें से अब हम ये वाला हिस्सा कॉमन चूज कर सकते हैं और बकाया रिमेनिंग हमारे पास ये रह जाएगा। ठीक, तो ये इसका पीछे कॉन्सेप्ट था, हमने इसको सीख लिया। यहाँ पर तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ इस कंडीशन में रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, हमें यहाँ पर इसके साथ लिख लेना चाहिए था कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास थ्रू आउट ये आ रहा है कि नहीं, ये इसके साथ हम लिखते जाएंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड और ये वाला हिस्सा दोनों हमारे पास इक्वल आए कि नहीं आए, बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसकी जगह ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसके बराबर है और ये दोनों हिस्से क्या हो गए, बराबर है। तो दैट मीन्स कि इसकी जगह अब हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। ये बात अंडरस्टूड हो गई। तो उसके लिए साथ में यहाँ पर हम फिर से इनको बता देंगे। इक्वेशन 1 बिकम्स कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो अब चेंज हो गया। हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास इक्वेशन 1, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या था, tn, हमने tn लिख लिया। हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, 1/8। ठीक, यहाँ पर यह वैल्यू क्या है, 1/2n-1, कुछ इस कंडीशन में -2, फिर से 2n+1 रह गया हमारे पास, प्लस 1/2n+3, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन जाता है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने इसको k के टर्म में कन्वर्ट करवा लेना है। अभी तक हमारे पास n टर्म में मौजूद है, हमने इसको k के टर्म में कन्वर्ट करवाना है। तो इसको कन्वर्ट करवाने के लिए हमारे पास इसका प्रोसेस क्या था, साथ में हम लिख लेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले हमने सिग्मा लगा लेना है। ठीक हो गया। सिग्मा के ऊपर n आता है, नीचे k = 1, यहाँ पर कैपिटल T और k, पहले Tn था, अब इसको k की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करवा लेना है। ठीक, बाहर हमारे पास 1/8 मौजूद है, यहाँ पर फिर से हम सिग्मा लिख देंगे। ठीक, सिग्मा के ऊपर n, नीचे k = 1 आता है। Tk की जगह अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जहाँ जहाँ n आ रहा है, अब उसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, k ट्रांसफ़र करवा लेंगे। ठीक हो गया। ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस फॉर्म में, 2k-1 इस फॉर्म में आ चुका है। 2 लिखेंगे, फिर से 2k+1, ये इस फॉर्म में, +1 लिखेंगे और नीचे हमारे पास क्या है, 2k+3, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको हम एक बात बताएंगे कि हम पुट k = 1, k की जगह अब हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1। जहाँ जहाँ पर k आ रहा है उसकी जगह हमने 1 वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर फिर से ये वाला साइड सेम एज इट इज़, = उस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, 1/8, ये हमने लिखा, सिग्मा है, सिग्मा हमने लिखा। सिग्मा का मतलब होता है टू ऐड टू सम। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 1 नीचे क्या है, 2, k की जगह हमने 1 पुट कर लिया, -1 मौजूद है, -2 हमने लिखा। k की जगह फिर से हमने 1 पुट कर लेना है, +1 है, +1 लिख लेंगे। k की जगह हमने फिर से क्या करना है, 1 की वैल्यू पुट कर लेनी है। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। अगले स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, हम एक ही साथ कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर अब हम फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारे लिए कुछ स्टेप्स क्या हो, आसान हो सके। ये हमारे पास इस फॉर्म में है। ठीक, =1, फिर से हमने ब्रैकेट लगा लिया। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या है, 1 है, नीचे वाला 2 × 1 2 होता है, 2 1 2, 2 - 1 हमारे पास क्या रह जाता है, वही 1 ही रह जाता है। ये बात अंडरस्टूड हो गई। -2 लिखेंगे, 2 × 1 2, 2 + 1 3। ठीक, प्लस आगे चलते हैं, ये हमने सीख लिया। 1 है, हमने 1 लिखा, 2 × 1 2, 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाता है। तो ये कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। k के फॉर्म में हमने इसको इस वजह से कन्वर्ट करवाया कि अब यहाँ पर हमें इसका प्रोसेस और तरीका मालूम हो चुका है कि हमने ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है, एक के नीचे 3 टर्म्स हैं, अब इन तीनों टर्म्स को हमने इस कंडीशन के मुताबिक लिखना है। बीच में माइनस, यहाँ पर प्लस होगा और ऊपर ये दोनों वाले 1 1 होंगे, बीच में -2 होगा।
के टर्म में कन्वर्ट करने का ये फ़ायदा हुआ कि हमें इसका पैटर्न मालूम हो गया कि अब हर एक फैक्टर को हमने किस अंदाज में लिखना है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। तो अब जो सीरीज है इसको हमने एस एन की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। एस एन से मुराद क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक हो गया। बाहर हमारे पास क्या मौजूद है, 1/8, तो सबसे पहले हम 1/8 को ही लिख लेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करनी है। तरीकाकार हमें मालूम हो गया पैटर्न के किस पैटर्न पे लिखना है। पहले फैक्टर को हमने लिखना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/1, नीचे 1 ही है, ठीक हो गया। फिर -2, नीचे क्या है हमारे पास 3 है। फिर +1/5, 5 है क्या नहीं, तो यहाँ पर हमने 5 लिख लिया। ये कुछ इस पैटर्न में हो गया। सम हो रहा है तो हमने सम करवा लेना है। अगले की तरफ जाते हैं। इसको फिर से हमने लिखना है, पहला हमारे पास 1/3 -2/5, फिर +1/7, ठीक, ये हमने लिख लिया। ये इसका प्रोसेस है। प्लस तीसरे फैक्टर की तरफ जाएंगे। हमारे पास तीसरा फैक्टर क्या कहता है, 1/5 हम लिखेंगे, -2/7 लिखेंगे, +1/9 हम लिखेंगे। ये कुछ इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है आपके आसानी के लिए। अब यहाँ पर प्लस है, फिर डॉट 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 है। दैट मीन्स कि ये सीक्वेंस आगे चलता जा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ आपके आसानी के लिए, यही सीक्वेंस हम आगे चलते इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, ताकि मैं आपको एक चीज़ समझा सकूँ ये किस वजह से मैंने कंटिन्यू करवाया। फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/7 होगा, -2/9 होगा और +1/11। नेक्स्ट हमारे पास ये होना चाहिए। फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे कंटिन्यू है, ठीक है। इसके बाद एंड में हम क्या लिख लेते हैं, जो इन्फिनिटी था ये वाला हिस्सा इसके साथ हम ऐड करवा लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या बन रहा था, जो एंड टर्म था 1/2n, हमारे पास -1 माइनस है 2n+1 लिख लेंगे, साथ में +1/2n+3। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, कैंसलेशन हो गई। इसका जो कैंसलेशन का प्रोसेस है काफ़ी सिंपल और आसान है। 1 और 2 मैं आपको समझा दूंगा, आगे बकाया जो होगा वो अंडरस्टूड होगा कि ये किस तरह कैंसिल हो रहा है। कैसे अंडरस्टूड होगा, क्योंकि बकाया की जो वैल्यूज़ आगे आने वाली जो वैल्यूज़ होंगी वो इस डॉट 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 में छुपी हुई हैं, तो दैट मीन्स उसको हम कैंसिल नहीं करवा सकते। 1 और 2 का जब हम पैटर्न सीख लेंगे तो आगे हमें तमाम चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएंगी कि ये कैंसिल हो रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमारे पास कैंसिलेशन कैसे हो रही है। सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। हमारे पास 1/5 है, इसकी चेक कर लेते हैं कि ये कैंसिलेशन कैसे हो रही है। हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो 1/5 वैल्यू को एक जगह कर लेते हैं, 1/5। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2/5। फिर नेक्स्ट हमारे पास +1/5 है, ठीक हो गया। ये इसका पैटर्न है। पहले को सीख लेते हैं कि थ्रू आउट जो 5 वाले डिनोमिनेटर उनको कैसे कैंसिल करवा लिया जाएगा। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है अगर इसको हम चेक करें तो हमारे पास 1 -2 +1, ये इस कंडीशन में है। 1 और 1 क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। -2 पहले से मौजूद है, -2 + 2 के साथ कैंसिल 0 0, इन तमाम के साथ डिवाइड होगा, 0 किसी भी साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए तो आंसर 0 आ सकता है। पहला इसका प्रोसेस ये है कि इसका कैंसिलेशन का ये है। दूसरा इसका तरीक़ेकार मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 1/5 है, -2/5, इन दोनों को हमने लिया। 5 और 5 का एलसीएम हमारे पास 5 आता है। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 आ जाए, 1 तक। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन। 5 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 5 आ जाए, 5 5 1 ज़ार 5। ऊपर क्या मौजूद है, 2 है। इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1 × 1 1 -2, ठीक हो गया, माइनस नीचे 5 है। अब यहाँ पर -2 में से 1 चला गया तो -5 ये रह गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। -1/5 +1/5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों प्रोसेसेस है, इनके कैंसिल होने के आपको जो समझ आ रहा है वही कॉन्सेप्ट आप इसमें से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/5 ये वाला हमारे पास इस फॉर्म में कैंसिल हो गया, ठीक। इसी के साथ मैं आपको दूसरा भी सिखा देता हूँ। 1/7 है, फिर से हमारे पास 1/7 है, -2/7 है, +1/7 है। 7 वाले जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं हमने इनको इकट्ठा किया। फिर से जो ऊपर वाला हिस्सा है न्यूमरेटर है, अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास 1 -2 +1 ये इस फॉर्म में है। 1 और 1 क्या हो जाता है, 2 -2 मौजूद है, ये दोनों आपस में कैंसिल तो 0 बन जाएगा, ठीक। 0 7 के साथ थ्रू आउट के साथ डिवाइड हो जाएगा, आंसर 0 आ गया। पहला प्रोसेस। दूसरा हमने सीखा था कि 1/7 है, -2/7 है, इनको हमने ले लिया।
7 और 7 का हमारे पास एलसीएम हमारे पास 7 ही आता है। 7 7 1 जार 7 ऊपर 1 मौजूद है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होता है। डायरेक्ट कर रहा हूँ। 7 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि 7 आ जाए 1 तक। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास ये इस कंडीशन में आ जाता है। ये इसको अगर सॉल्व करें -2 में से 1 निकाले तो ये हमारे पास ये फॉर्म में जाता है। -1/7 प्लस 1/7 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इसका तरीक़ेकार है। आगे भी हमने ये सीख लिया, ठीक हो गया। तो इसको हमने इस पैटर्न से कैंसिल करवा ले। इसी तरह आगे जितनी भी है 1/9 -2/9 ये इसका आगे जो तीसरा वाला हिस्सा है वो डॉट 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 में छुपा हुआ है, तो वो इसी पैटर्न पे कैंसिल होगा, ठीक है। इसी तरह 11 वाला आगे आगे सॉल्व होगा। इस तरह जो ये हमारे पास 3 है ये इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि ये ख़त्म ही नहीं होने वाला ये सिलसिला, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डॉट 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 में इसकी भी वैल्यूज छुपी हुई है जो इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ रह चुकी हैं, इन 3 वैल्यूज़ को हमने समझना है। पहली बात, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है रिमेनिंग वो कम से कम हम लिख लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए। एस से मुराद सम है, एन से मुराद जो एन टर्म है, इनको हमने आपस में सम किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो 1/1 ये रह गया, इसके साथ कोई कंफ्यूजन नहीं। ये 2 वैल्यूज़ रह गई, इनको देखना है हमने। हमारे पास वैल्यू क्या है -2/3 ये वैल्यू। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं क्या -1/3 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का लगता है, 1 और 1 2 हो जाता है, तो ये वापस ये शक्ल बन जाता है। और इसको मैं लिख सकता हूं, इसको अगर हम ये जो 3 है इस 1 का भी है इस 1 का भी है, हम अलग अलग भी इसको करके लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसको मैं इस कंडीशन में भी लिख सकता हूँ। इनको वापस आप अगर हम सॉल्व करें तो ये इस कंडीशन में बन जाएगा। तो इसको हमने ओपन कर लिया तो ये -1/3 किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, +1/3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस आपने सीख लिया। तो दैट मीन्स हमने इस वैल्यू में से इसका हाफ हिस्सा यूज़ कर लिया। अब हमारे पास सिंपली वो -1/3 ही रह गया। ये हमने -1/3 लिख लिया। ये आपको क्लियर हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट था। बकाया जो 2 थे इनको हमने कैंसिल करवा लिया। तो इसमें से हमने हाफ हाफ कर लिया, हाफ इसका यूज़ कर लिया, हाफ इसका रिमेनिंग है। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम यहाँ पर सॉल्व करके इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे। 1/1 है, -1/3 ये वैल्यूज़ मौजूद हैं। इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले तो हमारे पास 3 एलसीएम आता है। 1 का टेबल 3 तक कहाँ पड़े कि 3 आ जाए। 1 3 3 ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1, माइनस का साइन लगाएंगे, ये हमने लगा लिया। 3 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 3 आ जाए 1 तक, ऊपर पहले से 1 मौजूद है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 3 होता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, नीचे 3 में से 1 चला गया तो हमारे पास ये वैल्यू रह गई। तो दैट मीन्स अब हम इस वैल्यू की जगह डायरेक्ट ये वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया तो इसका ये आंसर आया। ये काम हम कर सकते हैं, इसका लॉजिक और रीज़न हमने जान लिया। Sn इज इक्वल टू 1/8 ये हमने लिख लिया और यहाँ पर हमारे पास 2/3 ये रह गया। ये कुछ कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 2 2 4 8 हो जाता है, ठीक हो गया। ऊपर दोनों हिस्से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 1 ही आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 12 आता है। ये इसका आंसर था, हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसका ये प्रोसेस था, आसान तरीके से आसान अल्फाज में हमने इसको सीखा। इसका जो क्रक्स था वो इस मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन में था। कैंसिलेशन के 2 प्रोसेसेस मैंने आपको दिखा दिए कि 2 तरीक़ों से ये कैंसिल हो सकता है। जो सा आपको आसान लग रहा है वही आप कॉन्सेप्ट ले लें और ये तमाम का तमाम हमारे पास कैंसिल हो सकता है। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।